भुजौ कनक संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो स्वागतम सुस्वागतम सभी भक्तों को, सारे वैष्णव के चरणों में हमारा प्रणाम। तो आज हम जो है विशेष विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। कल से जो है चतुर्मास से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रही है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा चतुर्मास के व्रत के बारे में वर्णन श्रवण करें, तो हम चतुर्मास को सही भाव से और दृढ़ता से उत्साहपूर्वक पालन कर सकते हैं। तो वैसे ये कोई नया व्रत या नया कुछ नहीं है। चतुर्मास सभी को ये ज्ञात है, भक्त हो अभक्त हो सभी जानते हैं चतुर्मास क्या है, और चतुर्मास में व्रत इत्यादि करना सभी को ये पता है। तो इसके लिए कोई विशेष कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये जिस प्रकार एकादशी है सभी को पता है, वैसे चतुर्मास भी है, ये सभी को पता है। महीन जो है साल में 4 महीना हमें जो है व्रत करना है। तो ये 4 महीना श्रावण से लेके कार्तिक तक, श्रावण भाद्रव आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीना को जो है चतुर्मास्य कहा गया है। और ये चतुर्मास्य का प्रारंभ होता है ऐसे कहा गया है, एकादश्यानुगृहित गृह्णीयात् संक्रांतो कर्कटस्यस्तु आषाढ़्यम वा नरो भक्ता चतुर्मास्यादिकं व्रतम। ये सनत कुमार गण कहते हैं कि ये चतुर्मास का जो व्रत है ये कब से प्रारंभ होता है। एकादश्यानु, जो अभी एकादशी गई, शयन एकादशी, तब से पालन मीन्स प्रारंभ होता है। बस कहते हैं कुछ संत लोग इसको कब शुरू करते हैं, कहते हैं आषाढ़्यम व नरो भक्ता संक्रांतो गृह्यात संक्रांतो कर्कटस्यतु आषाढ़्यम व नरो भक्त्या। तो कुछ लोग कहते हैं चतुरो वर्षिकान मासान ये जो चतुर्मास है ये प्रारंभ होती है, कुछ लोग प्रारंभ करते हैं पूर्णिमा से। आषाढ़ महीना का जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, और कुछ भक्त लोग उसको एकादशी से प्रारंभ करते हैं, है ना। तो हम जो वैष्णव गण हैं, गौड़ीय वैष्णव, हम लोग कब से प्रारंभ करते हैं, हम आषाढ़ महीना की पूर्णिमा तिथि से, यानी कल जो है पूर्णिमा है, पूर्णिमा से पूर्णिमा। और कुछ संत लोग एकादशी से एकादशी, है ना, और लोग शयन एकादशी से प्रारंभ कर कर वो उत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी तक करते हैं, है ना, 4 महीना। और जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम लोग आषाढ़ महीना का जो पूर्णिमा है तब से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक हम इस व्रत को पालन करते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों जो है आप एकादशी से भी कर सकते हैं और पूर्णिमा से भी कर सकते हैं। तो ये क्या है महिमा इसका, ये चतुर्मास का महिमा क्या है। वैसे ये 4 महीना भगवान जो है शयन करते हैं। जैसे शयन एकादशी गया अभी 2 दिन पहले, तो उस समय भगवान क्या करते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन करते हैं। बोलते भगवान शयन करते तो हमें मजे करना चाहिए, भगवान तो अभी देख भी नहीं सकते हैं, तो सो गए हैं, तो हम तो ज्यादा खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। भगवान जब जगेंगे तब फिर अलर्ट हो जाएंगे, नहीं भगवान अभी जगे हुए हैं, देखते हैं ना, ऐसा हमको मन में आ सकता है। नहीं जी, भगवान सोते हैं, जागते हैं, हर समय क्या है, उनका नजर जो है हमारे ऊपर रहता है ना। वैसे हैं भगवान, हमारा जैसे सोते नहीं, जैसे हम खराटे लेके सो जाते हैं, सोने के बाद हमें पता भी नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं सोने के बाद, है कि नहीं। तो शयन में किसी को पता नहीं है जिंदा है, मरा है, गिरा है, कोई पास में सोया कि नहीं है, कुछ सामान ले गया कोई, कुछ नहीं पता चलता है। तो भगवान का शयन वैसा नहीं है, भगवान वैसे योग निद्रा में जाते हैं। और कहा जाता है इस 4 महीना तक भगवान ने विशेष करके सुतर लोग चले जाते हैं, सुतर लोग।
और सुतर लोग जाने के वजह से सारी देवी देवताएं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं इस 4 महीना तक। ठीक है जी। तो यही विशेषता है, ये 4 महीना जो है भगवान का विशेष महीना है ना, भगवान का विशेष महीना है। और विशेष करके 4 महीना के लिए साधु संत लोग कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, एक जगह पर रहकर अपना भजन साधन करते हैं, क्योंकि ये 4 महीना जो है भ्रमण का अनुकूल नहीं रहता है, भ्रमण करने के लिए अनुकूल नहीं रहता है, क्योंकि ना बारिश इत्यादि होती हैं। इसके कारण संत लोग एक जगह पे रहकर वो अपना साधन भजन कथा कीर्तन करते हैं, है ना। आप जानते हैं चतुर्मास्य में संत कहीं जाते नहीं है। तो ये 4 महीना है। तो वैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अगर हम विषयों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें निराहारस्य देहिना, हमें आहार को क्या करना पड़ेगा, त्यागना होगा। निराहार यानी आहार को त्यागनी होगी। अब जब भी आप अनुभव किए होंगे, हम सभी अनुभव किए हैं, जब हमें अच्छा खाने को मिल जाता है तो हमें अच्छा नींद भी आती है। जब हमें अच्छा खाते हैं तो वहाँ अच्छा भोग करने का भी इच्छा होता है, हाँ एक ना, घूमने फिरने का इच्छा होता है। कभी कभी कहते हैं डायलॉग कि भूखे भजन ना हुए गोपाल, है ना, ये डायलॉग बाजी करते हैं हम लोग। हाँ ये विपरीत है, संत भक्तों के लिए ये डायलॉग सही नहीं है। भूखे भजन ना हुए गोपाला, ये हम जैसे भोगियों के लिए है, हम भोगी हैं, इसके लिए हमें भूखे भजन ना हुए गोपाला। देखो महाराज, हम तो नहीं खिलाओगे तो हम भजन नहीं कर सके, तो ये हमारा स्थिति है। और एक चीज आप जरूर अनुभव किए होंगे, सभी हमने अनुभव किया ही है, कि जब हम उपवास करते हैं या व्रत करते हैं, हमें भोग का चिंता नहीं होती है, हमें एक ही चिंता होती है, बस भोजन मिल जावे, है ना। पेट, है ना, जब भूखे रहते तो क्या इच्छा होती है, हम जब बहुत भूखे रहोगे तो ऐसा इच्छा होता है कि थोड़ा जाके मैं टीवी देख लूं बढ़िया से, मैं था के थोड़ा सा कहीं पर मजे कर लूं। हाँ ऐसा नहीं, इच्छा होता है कि कुछ मिल जाए, भूखा हूं मैं, खा लूं, है ना। एक ही इच्छा होता है, एक ही मन में चिंतन रहता है, बस भोजन प्राप्त हो जाए उसको, और कोई भोग का इच्छा नहीं होती है कि नहीं है। हाँ तो वैसे जब हम उपवास करते हैं तो क्या होता है, हम दूसरा भोगों के प्रति हमारा मन नहीं जाता है कि नहीं, दूसरा भोग के प्रति हमारा मन नहीं जाता है। तो भगवान ये 4 महीने तक जो है शयन करते हैं हमको जगाने के लिए, कि अरे दुनिया वाले हो, अभी जग जाओ, ये 4 महीना सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए है, त्याग के लिए है, व्रत करने के लिए, भोग के लिए नहीं है। बी अलर्ट। हाँ ये 4 महीना स्पेशली, जो वर्ष में 4 महीना भगवान हमें भजन करने के लिए देते। तो फिर मन में प्रश्न हो सकता है, तो क्या हम सिर्फ साल में 4 महीना ही करें भजन, बाकी समय ना करें? नहीं, बाकी समय करने के लिए 4 महीना ट्रेनिंग लेना है हमें, कैसे कम खाए, कैसे कम सोए और ज्यादा कैसे भजन करें, ये 4 महीना ट्रेनिंग लेनी है हमें। हाँ तो ये अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे तो साल भर हम कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि हम 4 महीना ही करें, बाकी समय भोग विलास में लग जाए, भजन ना करें ना। ये 4 महीना में इतना ट्रेंड हो जाएंगे हम, ताकि हम भगवान का भक्ति और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कर पाए, है कि नहीं। तो इसके लिए ये चतुर्मास का व्रत। तो अगर विषय से जब तक हम क्या है विनिर्वर्तन थे, जब तक निवृत्त नहीं होते हैं तब तक क्या होते हैं, हम भगवान के निकट नहीं जा पाएंगे, भगवान का भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक विषयी व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है, जिसको बहुत भोग का इच्छा है वो कभी भगवान का भक्ति के प्रति इच्छा नहीं होगा। हो पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं हो पाएगा। भोगी रोगी होगा, है कि नहीं। भोगी हमेशा रोगी रहता है, उसके भक्ति में मन नहीं लगता है कि नहीं। जितने भी संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं हमारे, आप देखिए सभी परम विरक्त त्यागी हुए हैं, भोग से निवृत्त हुए हैं। हमारे षड गोस्वामी वृंद का आप देख लीजिए, भोग से निवृत्त हुए हैं। कोई दिन में थोड़ा एक मुट्ठी भर के चना खा के भजन करते, कोई एक अंजुला भर के छाछ पीते, दिन में एक बार बस भजन करते। आप हमारे आचार्यों को देख लीजिए, षड गोस्वामी वृंदों को, ठीक है।
तो ये नहीं कर रहे कि ये नहीं कह रहे हैं कि भूखा मरना है, हम ये कह रहे हैं कि जितना जरूरत है उतना अपना शरीर को चलाने के लिए भोजन करें, बाकी समय जो है भगवान के प्रति हमारा भक्ति के कार्यों को बढ़ाए। ठीक है जी। तो ये है चतुर्मास। ठीक है जी। ये चतुर्मास में विशेष करके भगवान जो है सो तो लुक जाते हैं और योग निद्रा में रहते हैं, और ये संसार के लोगों को इस 4 महीना का ऐसा अवसर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भगवान की भजन साधन करके भगवान के निकट हो, भगवान का कृपा पात्र बने, है ना। इसके लिए भगवान जो है ये चतुर्मास का जो है अवसर हमें प्रदान करते हैं। ठीक है जी। तो शास्त्र में अनेकों प्रकार की महिमा बतलाई गई हैं चतुर्मास में, तो उससे महिमा को या क्या करना है चतुर्मास के समय पर और क्या नहीं करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि सभी बहुत सुंदर तरीके से भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में और ब्रह्मवैवर्त नारद ब्रह्मवैवर्त पुराण में से ब्रह्म नारद संवाद इत्यादि इत्यादि में सब वर्णन है। तो हम उसको चर्चा करने से पहले कुछ शास्त्रों के उदाहरण को लेंगे कि जिससे चतुर्मास करने से जो है उनको क्या फल प्राप्त हुआ। जैसे श्रीमद् भागवत में हम एक बहुत ही सुंदर प्रसंग को श्रवण किए हैं नारद मुनि का। ये प्रथम स्कंद में इस प्रसंग आता है, जब नारद मुनि के पास व्यास जी आए और व्यास जी आके कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, मैंने सारे वैदिक साहित्यों को मैं वर्णन किया, रचना किया, मगर मेरे मन में कहीं भी प्रसन्नता नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप मुझे बतलाइए करना क्या चाहिए। तब नारद जी जो हैं भक्ति का महिमा बतलाते हुए वो बतलाते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र रहा, और दासी का पुत्र समझ जाइए हमारा मन भी वही दासी के पुत्र के बराबर है। हमारा मन बड़ा चंचल है ना, बड़ा दुष्ट है हमारा मन, है कि नहीं। हम भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए होंगे, शर्मा या ना वशिष्ठ ना इत्यादि इत्यादि, मगर हमारा मन क्या है, दासी है कि नहीं। थर्ड क्लास का विचार है हमारे मन में। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास, मैंने पिछले जन्म में क्या था, एक दासी के पुत्र था, और कोई भक्त के परिवार में जन्म नहीं लिया था जरूर, और ऐसा कुछ मेरा स्वीकृति भी नहीं था, मगर हे व्यास जी, भगवत कृपा से संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो कैसा, वो कब, चतुर्मास के समय पर। तो क्या हुआ, जब चतुर्मास का समय हुआ तो हमारे गांव में कुछ संत आके रुक गए। वो भ्रमण करते हुए निकल रहे थे, जब चतुर्मास प्रारंभ हुआ हमारे गांव में रुक गए, आगे नहीं बढ़े। तो उस चतुर्मास के दौरान मैं उन संतों के संग में आकर उनकी मुखारबिंद से कथा कीर्तन श्रवण करा, उनकी सेवा करी, उनकी झुटन को खाया, और 4 महीना तक मैंने विदाउट फेल मैंने क्या किया, उन लोगों के संग में रहकर भगवत भक्ति का जो है अनुसरण किया। तो क्या हुआ कि वो 4 महीना का जो मेरा चतुर्मास का व्रत था, उसके कारण हे व्यास, इस जन्म में मैं नारद बना। अब बताओ और क्या बताया जाए चतुर्मास का महिमा। नारद जी स्वयं कहते हैं भागवत में, स्वयं व्यास जी को कहते हैं कि ये चतुर्मास का व्रत मैंने किनकी कृपा से कर पाया, संतों की कृपा से कर पाया। और मैंने उसमें करा क्या, ये 4 महीना तक मैंने संतों के मुखारबिंद से कथा श्रवण करा, उनसे कीर्तन सुना और साथ में कीर्तन गाया, और उन लोगों की झूठन को खाया, और उन लोग की कोई कपड़ा धो दिया, उनके घर को साफ कर दिया, उनके लिए जल ला के दे दिया। तो संतों का सेवा किया मैंने। और संत क्या करते, संत लोग भगवान का सेवा पूजा करते और दिन रात कथा कीर्तन करते। तो मैं संतों की सेवा के कारण मैं जो है, आप देखिए चतुर्मास के व्रत पालन की वजह से मैं आज जो है क्या बना, नारद बना। अद्भुत उदाहरण है, नारद जी कहते हैं। तो ये चतुर्मास का महिमा देख दीजिए। अगर कोई दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक अगर इस चतुर्मास में भगवत भक्ति की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर होने का प्रयास करता है,
वो निश्चित रूप से उसको परम गति प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शास्त्र में वर्णन है, हम उसको चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण तो नारद जी ने स्वयं भागवत में दिए। दूसरा उदाहरण से चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है, जिस समय से चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत गए थे। आप सब सुने होंगे, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान महाप्रभु जो है श्रीरंगम में 4 महीना रुक गए चतुर्मास में। श्रीरंगम में जब पहुंचे महाप्रभु, समय चतुर्मास प्रारंभ हुई, तो महाप्रभु 4 महीना तक कहीं गए नहीं। और वहां पर एक श्री वैष्णव हुए, महान वैष्णव, जिनका नाम था वेंकट भट्ट। ये वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किए कि महाप्रभु, ये चतुर्मास में संत महात्मा कहीं बाहर भ्रमण करते नहीं, हमारा निवेदन है आप हमारे घर पे रहकर आप जो है चतुर्मास का व्रत को पालन करिए। तो उनकी रिक्वेस्ट से महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के घर पे 4 मास तक रहे। ये चतुर्मास श्रावण से लेके कार्तिक तक रहे और रहकर क्या किए, वहां चतुर्मास के व्रत किए। उस दौरान एक महान आचार्य को महाप्रभु ने क्रिएट किया। तो वेंकट भट्ट का एक बेटा था, उसका नाम था गोपाल। वो गोपाल ही 4 महीना क्या करता, रोजाना महाप्रभु के संग में आकर बैठ के उनसे कीर्तन सुनता, कथा सुनता, उनकी झूठन खाता, महाप्रभु का कभी चरण दबा देता, महाप्रभु का कभी घर साफ कर देता, उनका रूम को, इत्यादि इत्यादि सेवा करा। तो हुआ क्या, वो गोपाल का महाप्रभु की कृपा से चतुर्मास की दौरान, अगर जब चतुर्मास के दौरान सेवा किया, इसके कारण वो गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए। आगे जाके जो हमारे षड गोस्वामी में गोस्वामी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी। जिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान कृपा करके उनके हाथ से सेवा लेने के लिए शालिग्राम जी भगवान क्या बन गए थे, राधा रमण बन गए। आप ये कथा सभी ने श्रवण किया है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे राधा रमण मंदिर में, आप देखिए कितना सुंदर विग्रह है राधा रमण जी। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम से आके वो शालिग्राम पत्थर क्या हो गया, विग्रह बन गया। आप विचार करिए। और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये चतुर्मास में महाप्रभु का संग किए, तो जिसके कारण उनका ऐसा जो है गोस्वामी की स्तर प्राप्त कर ली। तो ये एक महिमा हम चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होती है, अद्भुत महिमा है कि नहीं। तो चतुर्मास के समय पर इसके लिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते हैं, बंगाल से अनेकों भक्त जो है जगन्नाथपुरी आते, रथ यात्रा में आते। अब कुछ समय पहले रथ यात्रा गया, आप सभी जानते हैं। रथ यात्रा में आते हैं भक्तगण, कहाँ से, बंगाल से, उड़ीसा पुरी में, और 4 महीना तक नहीं जाते, कार्तिक पूर्णिमा तक वो जगन्नाथपुरी में ही रहते। सारा घर द्वार छोड़कर, सारा काम काज छोड़कर आ जाते कहाँ, पुरी में। वो रहकर क्या करते, महाप्रभु के संग में भजन कीर्तन करते, क्योंकि उनको महिमा पता था। है कि नहीं। तो जब आते ये संत लोग, ये भक्त लोग कहाँ से, बंगाल से, तो सब खूब पकवान बना के लाते महाप्रभु के लिए। हमारा निमाई को खिलाएंगे हम, बेचारा भूखा रहेगा, सन्यास ले लिया, पता नहीं क्या खिलाते रहेंगे, क्या खाते होंगे। सची देवी को पता चलता उनकी माता को, तो वो भी खूब बना के भेजते। तो सारे भक्त खूब खूब ले आते। तो आके महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाप्रभु, हम आपके लिए कुछ प्रसाद लेके आए, आप इसको स्वीकार करें। तो महाप्रभु कहते हैं आप गोविंद को दे जाओ, मैं उसको ग्रहण कर लूंगा बाद। तो गोविंद महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट थे, महाप्रभु का निजी सेवक, तो उनको देते। तो गोविंद सुबह से प्रारंभ करते भोग लेना, प्रसाद लेना भक्तों से। पूरा दिन 24 घंटा सिर्फ प्रसाद लेते ही उनके हाथों से, इतना प्रसाद आता, वो प्रसाद लेते ही लेते एक कमरे में भर देते, इतना प्रसाद ले आते बंगाल से भक्त। और दूसरे दिन सुबह सुबह आके पूछते, अरे गोविंद, महाप्रभु ने खाया मैंने जो रसगुल्ला भी दिया था कल? कोई बोलते अरे गोविंद, हमने जो रसमलाई लाए थे महाप्रभु लिया? अरे गोविंद, मैं जो कटहल का सब्जी लाए थे महाप्रभु लिए? अरे गोविंद, हमने जो गुलाब जामुन लाए थे महाप्रभु, इत्यादि इत्यादि जो भी हैं पूछते सुबह आके। गोविंद गया महाप्रभु के पास, प्रभु बड़ा दुविधा है, बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हो गया गोविंद? बोले कि देखो सारे भक्त आते हैं आपके लिए खूब भोग लेके, प्रसाद लेके, और देते तो हैं, फिर बाद में
पूछते भी हैं महाप्रभु ने लिया। अगर प्रभु मैं बोलूं कि लिया महाप्रभु, तो वैष्णव को झूठ कैसे बोलूं, आप तो लिया नहीं। अगर बोलूं ना लिया तो खूब डांट फटकारते मुझे ही, तू गोविंद तू खिलाता नहीं है, तू हमें ही दे दे हमें खिलाएंगे, तू कोई काम का नहीं है, तो मुझे डांट पड़ती है। तो प्रभु मैं बड़ा दुविधा में हूँ, नहीं इस तरफ ना बोलूं तो भी फंसूंगा, हाँ बोलूं तो भी फंसूंगा, क्या करूं। तो महाप्रभु बोले कितना प्रसाद आया दिखाओ, कितना इकट्ठा हो गया। तो बोले आइए दिखाता हूं, कमरा खोल के दिखा दिए, देखो। तो महाप्रभु बोले अच्छा ठीक है। महाप्रभु अंदर आए और आकर कुछ ही क्षणों में सब कुछ चटपटा लिए महाप्रभु, सारा जो भी प्रसाद था सब खा गए। गोविंद को बोले इतना ही है कि और कुछ है। गोविंद बोला प्रभु मैं तो यही समझा था आप सन्यासी है, मैं ये भूल गया था आप जगन्नाथ जी, मुझे ये स्मरण नहीं था कि आप ही जगन्नाथ हैं, मैं तो ये समझा था आप सन्यासी है। हाँ तो आप तो कोठो भोगो किया मुंह चौका आखिया, हेरे जगन्नाथ आप तो कोठो भोगो किया ही नहीं, आप तो बहुत भोग खाते हैं। कोठो भोगो किया मुंह चौका खिया, उठ हे पहाड़ भांगी, उठ हे पहाड़ भांगी। बहुत सुंदर भजन है उड़िया में, कहते हैं कि हे कोठो भोग किया। हमको कोई बोलेगा ये ज्यादा खाने वाला, तो हमें कितना गुस्सा आएगा ना, मुझे ऐसे बोल रहा है। जगन्नाथ जी को क्या सुबह सुबह क्या बोलते हैं, हे कोठो भोग किया, वो ज्यादा खाने वाले व्यक्ति, उठ जाओ कितना सो रहे हो, कोठो भोगो किया है मेरे मोचोका आखिया, उठो है पहाड़ भांगी। भगवान निद्रा छोड़ के उठिए, पंडा परिहारी क्या हुए, सारे पंडा भक्त आके आपको सेवा करने के लिए तैयार है, जग जाइए जग जाइए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ये भगवान जग जाइए जग जाइए। जग के क्या करेंगे, आप जगेंगे तो तीनों लोक का मंगल करेंगे, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हाँ तो मुझे तो ये नहीं पता था, ये तो भूल गया था कि आप ही जगन्नाथ जी, आप पूरा भोग खाने वाले। तो महाप्रभु जो है ऐसा लीला करते चतुर्मास के समय पर कि सारा प्रसाद सारा भोग स्वीकार करते श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम देख सकते हैं कि चतुर्मास के समय पर सारे साधु संतों को एक अवसर मिलता है कि हमारा भक्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी हो, हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति के अंगों को क्या करें, बढ़ाएं, भोगों को कम करें और भक्ति को बढ़ाएं, है कि नहीं। ये चतुर्मास में हम हर एक वैष्णव को प्रयास करनी चाहिए। तो शास्त्र में कुछ चीजें कहा गया है, हम उसको आपको बतलाएंगे। कहते हैं अश्वमेधम सहस्रेस्तु यत् फलम प्राप्तुं यान् नरः चातुर्मास्यं व्रते शीर्णे सफलम समवानुयात्। क्या कहते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अश्वमेधम सहस्रेषु 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से यत् फलम प्राप्तुं, जो फल प्राप्त होता है, चातुर्मास्य व्रते शीर्णे, चातुर्मास की व्रत करने से तत्फलम, वही फल प्राप्त हो जाती है। क्या बोलते हैं, सहस्र अश्वमेध यानी 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होती है व्यक्ति को, वो सिर्फ चातुर्मास व्रत को पालन करेगा तो उसको वो फल प्राप्त हो जाएगी। यानी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको चातुर्मास में प्राप्त हो जाएगी। ये बतलाया गया है जो है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में शिव जी नारद जी को इस बात को कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं जो बिना नियमम मर्त्यो व्रतम वा जप्यमेव वा अर्चातुर्मासम नयन मूर्खो जीवन अपि मृतो हि सह। ये कहाँ कहा गया, भविष्य पुराण में कहा गया। क्या कहते हैं, जो बिना नियमम मर्त्यै व्रतम वा जप्यमेव वा, जो व्यक्ति चातुर्मासम नयेत मूर्खो, जो चातुर्मास के समय पर नियमों को या व्रत को या जप नहीं करता है। क्या क्या बोले, जो बिना नियमम, जो नियम के बिना और व्रत के बिना, जो बिना जपेत, जप के बिना, नियम के बिना, व्रत के बिना जो चतुर्मास करता है, वो व्यक्ति नयत मूर्खो जीवन अपि मृतो हि स, वो व्यक्ति जिंदा जिंदा मरा हुआ है,
मृत्यु लोक को क्या है मृत्यु तुल्य मानना चाहिए, जिंदा ही मरा हुआ व्यक्ति। यानी कहा गया है कि चतुर्मास नहीं करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। ठीक है, उसको सबके साथ तुलना की गई, आप विचार कर लो, सबके साथ, मृत व्यक्ति के साथ तुलना की गई। हाँ, और ये बताया गया भविष्य पुराण में। फिर आगे एक श्लोक में कहते हैं श्रावणे वर्जये शाकम, श्रावण मास में शाक वर्जन कर देनी चाहिए। क्या है? श्रावणे वर्जये शाकम, श्रावण मास में शाक, पत्ते वाले जो भी सब्जियां हैं, पालक हैं, साग इत्यादि इत्यादि, उसे वर्जन करें। और दधी भाद्रपदे तथा, भाद्र मास में दही छोड़ देनी चाहिए, दही ना खाए। दधी भाद्रपदे तथा, भाद्र मास में दही छोड़ दिया जाए। और दुग्ध मास्व जुसे मासी, हाँ क्या कहते हैं, दुग्धम आश्विन जुसे जुजे, और आश्विन मास में दूध छोड़ देनी चाहिए, दुग्धम। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां आप लोग को नियम अभी पता पड़ रहा है, आप नोट कर सकते हैं, क्या क्या वर्जित करने कहा गया, क्या करने कहा गया, क्या नहीं करने कहा गया, आप उसको नोट कर देना। तो श्रावणे वर्जये शाकम, श्रावण मास में हमें साग नहीं खानी है जी। और दधी भाद्रपदे तथा, भाद्र मास में हमें दही नहीं खानी है जी। और दुग्धम आश्विन जुसे जुजे, और आश्विन मास में हमें दूध का वर्जन कर देने चाहिए। मासी कार्तिके चामिसम तजेत, कार्तिक मास में हमें आमिष यानी उड़द दाल को त्याग दें। आमिष यानी नॉन वेज, अरे हम वैष्णव के लिए उड़द दाल उस महीने के लिए नॉन वेज कहा गया है। अगर उड़द दाल खाते हो तो आप नॉन वेज खाने जैसा ही है कार्तिक महीने, तो इसलिए कार्तिक में हमें उड़द दाल को त्याग देनी चाहिए। ठीक है जी, ये स्कंद पुराण में वर्णन है। तो क्या क्या बताया गया, पहला महीने में साग छोड़ दे, अगले महीने में हमें दही छोड़ देनी चाहिए, तीसरे महीने में हमें दही क्या है दुग्धम, दूध छोड़ दे, और अंतिम जो कार्तिक महीना आएगा दामोदर महीना, हमें क्या छोड़ दिया जाना चाहिए, उड़द दाल को हमें त्याग देनी चाहिए। ठीक है जी, ये तो बतलाया गया। फिर आगे क्या कहते हैं आप देख लेना। हाँ, कहते हैं निष्पावान राजमा राजमाम सांस सुप्ते देवे जनार्दने, जो भक्षयति विप्रेंद्र स्वपचाधि को ही सह। जो व्यक्ति चतुर्मास में राजमा खाता है, वो व्यक्ति कुत्ता खाने वाले से भी नीच है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति राजमा खाता है, ठीक है जी, वो विप्रेस्य, भले ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया होगा, स्वपचाधिको ही, वो कुत्ता खाने का चंडाल से भी नीच है अगर इस चतुर्मास में राजमा खा लेता है। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि प्रभु कभी कभी मंदिर में राजमा बन जाती है तो हम क्या करें, तो प्रसाद है। तो भाई ऑप्शन भी तो रहता है, दाल खा लो, अगर राजमा है तो बोले कि फिर बनाते ही क्यों आप मंदिर में? आप जब बोलते हो राजमा नहीं खाना तो मंदिर में भी नहीं बनना चाहिए। अरे दादा, हमारे लिए मना है, भगवान के लिए मना है क्या? राजमा हम लोगों के लिए मना है ना, जगन्नाथ जी के लिए मना की गई है कहीं पर, जगन्नाथ जी को भोग ना लगाओ क्या जी? अब एकादशी में हमारे लिए व्रत है ना, हम उस दिन अन्न ना खाए, भगवान को थोड़ी ना है कि उस दिन अन्न ना खाएं, ठाकुर जी तो खाएं। तो कोई ये प्रश्न ना उठाओ कि आप क्यों अन्न जो है राजमा बनाते हैं ना जी, जगन्नाथ जी सब भोग का भोगता है, तो वो सारे भोग खाते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, अगर ऑप्शंस नहीं है तो ओनली खिचड़ी खा लो, ओनली राइस खा लो, दाल के साथ खा लो। ठीक है जी, अगर मैं जो जो नियम बता रहा हूँ आपको मंदिर में कभी कभी ऐसे लगे अरे ये मना किए, ये बनाव कैसे हुआ है, तो हमारे लिए मना है, भगवान के लिए नहीं है। तो बन भी गया होगा तो आप उसको वर्जित करिए, आपके लिए मना, आप मत खाना। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो ये बात है। फिर आगे क्या कहते हैं हाँ, आगे कहा है कहते हैं चतुर्मास के समय पर और रुच्यम तत्त काल लभ्यम फलमूलादि वर्जयेत,
और जपो होमाद्य अनुष्ठानम नाम संकीर्तनम तथा। क्या कहा गया है, चतुर्मास के समय पर जो रुचिकर है आपका, जो सबसे फेवरेट है, वो छोड़ देने चाहिए। क्या कहते हैं, रुच्यम तत्काल लभ्यम फलमूलादि वर्जयेत। आपको जो फल पसंद है, या कोई आपको कोई सब्जी पसंद है, कोई मिठाई पसंद है, जो आपको ज्यादा प्रिय है, किसी किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जो है करेला का सब्जी पसंद है, खैर ये किसी को पसंद नहीं है, पर किसी को पसंद है, तो इत्यादि इत्यादि जो पसंद है, तो बहुत जो फेवरेट है आपका, तो वो चीज 4 मास में नहीं खानी चाहिए। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठाकुर जी ये 4 मास में ये जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये भोग का इच्छा रखता हूँ, ये मुझे बहुत है ना, जो चीज हमें ज्यादा पसंद है वही चीज हम ज्यादा भोग करते हैं, तो भगवान ये मेरा ज्यादा भोग का वस्तु है, इसके लिए मैं इसको त्याग देता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। तो इस 4 मास में आपको क्या करना चाहिए, कुछ आपकी रुचिकर चीज है, ज्यादा फेवरेट चीज है, उसको आप त्याग देने। और जपो होमाद्य अनुष्ठानम नाम संकीर्तनम तथा। फिर क्या कहते हैं, जप ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए, होमाद्य अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि, नाम संकीर्तन यज्ञम, तो इत्यादि हमें ज्यादा से ज्यादा जो इस मास में करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए भी आ रहा है बीच बीच में, क्या करनी चाहिए वो भी आ रहा है, वो भी नोट करते जाना, ठीक है जी। फिर बाद में हम उसको जो है क्या करेंगे, उसको हाँ फिर उसको हम सार रूप में बतला देंगे आपको, ठीक है जी। हाँ तो ये बात है। फिर आगे कहाँ क्या कहा गया है, ये 22 में तो कहते हैं स्वीकृत्यम पार्थ ये देवम गृहीत नियमो बुधः इदम व्रतम मया देवम गृहीतम पुरतस्तवः निर्विघ्नं सिद्धयायातुं प्रसादा तव केशव गृहीतेस्मिन् व्रते देव पंचयत्वं यदि वा भवेत्। तो क्या कहा गया पता है, यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति नियमित भाव से जप नाम संकीर्तन पूर्वक भगवान के निकट में प्रार्थना करें। क्या करें हम लोग, भगवान के निकट में प्रार्थना करें, कैसे, जप करके, नाम संकीर्तन करके। क्या है, भगवान आपके सम्मुख में ये 4 मास का जो व्रत है मैं ले रहा हूं, भगवान आप कृपा करके मुझे क्या करिए, निरापद भाव से, यानी कोई भी बाधा ना आते हुए भगवान आप मुझे ये नियमों को पालन करने में हमें कृपा बरसाइए या हमें सक्षम बनाइए। क्योंकि हम जो भी करते हैं भक्तों, हम अपने बल पर तो कर नहीं सकते, पहली बात है। हमारा कहाँ इतना बल है कि हम व्रत कर सके, इतना दम है किसी के पास क्या जी, व्रत करने का शक्ति है हमारे पास ना। हम अपना शक्ति से नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ हम अपना भक्ति से कर सकते हैं। हाँ भक्ति पूर्वक अगर किया जाए तो भगवत कृपा होती है, जिसके कारण हमारा व्रत पूरा होती है। अगर हम स्वयं के बल से या हम स्वयं की क्या है शक्ति की से करना चाहे, हम नहीं कर पाएंगे। मेरे पास सारा फैसिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तो भक्ति से, तो भगवान से प्रार्थना किया जाए, ऐसे कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर कहा क्या कहा गया है, कहते हैं इस 4 महीने में क्या करिए आप, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का श्रवण किया जाना चाहिए। क्या जी, समूह भक्तों के साथ मिलकर श्रवण करें, ऐसे कहा गया है यहाँ पर। ये कौन सा है, 128 125 तो श्रवण करने का महिमा बताया गया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। तो आप लोग एक नियम बना सकते हैं क्या, कि मैं रोज जो है भागवत का श्रवण करूंगा या पठन करूंगा, या मैं पढ़ूंगा रोज भागवत को या सुनूंगा, या मैं रोज गीता को पढ़ूंगा या सुनूंगा। ऐसे कुछ नियम आप बना सकते हैं जो आपके लिए इजी हो, ठीक है जी, जो आपके लिए प्रिय हो पढ़ने के लिए। किसी को भागवत पसंद है तो भागवत पढ़िए, जिसको चैतन्य चरितामृत पसंद चैतन्य चरितामृत पढ़िए, मगर पढ़िए। कितना समय, एक आप नियम ले सकते हैं, मैं दिन में आधा घंटा जरूर पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नियम कर लेकर के आपको भागवत इत्यादि पढ़ सकते हैं, ठीक है जी।
तो इसको पढ़े। फिर क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक बार भोजन करता है, एक बेला चतुर्मास के समय पर, और नित्य स्नान करता है और शांत रहता है। आप देख लेना क्या क्या मैं बोल रहा हूं, मैं श्लोक नहीं उच्चारण कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको बतला रहा हूं। क्या कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार भोजन करता है अगर संभव हो तो, और शांत रहता है, शांत यानी किसी का निंदा नहीं करता है, प्रजल्प नहीं करता है, किसी को गाली गलौज नहीं करता है, शांत रहता है। नित्य स्नानम, जो नित्य रूप से स्नान करता है, और दृढ़व्रतम, दृढ़ व्रत होकर भगवान का 4 मास तक अर्चन करता है, सेवा करता है। क्या करता है, क्या होता है, हरिधामस्तु गमनम, वो हरिधाम को प्राप्त करता है, यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, भगवत धाम प्राप्त करता है। ठीक है जी। और कहा गया है यहाँ पर, और भी कहते हैं, संभव हो तो व्यक्ति को डल्लप गद्दे में ना सोकर जमीन में चटाई के ऊपर सोना चाहिए, ऐसे कहा गया है। क्या है, चतुर्मास में जमीन के ऊपर, वो चटाई के ऊपर सो सकता है, ये भी बतलाया गया है। ठीक है जी। कुछ और भी भौतिक चीजें भी बतलाया गया है। जो इस महीने में 4 महीने तक नमक नहीं खाता है, उसका गला अच्छा मधुर होता है, वो अच्छा गा सकता है। जो तेल का वर्जन करता है, शरीर में जो तेल लगाते, अगर तेल नहीं लगाते तो उसको संतान प्राप्त होती है, वो दीर्घायु बनता है, ये भी है। ठीक है जी, ये भी है। क्या कहा गया, मधुर स्वर संपन्नो भवेन लवणम वर्जयात, लवण को वर्जन करोगे तो मधुर क्या होगा, स्वर संपन्न, गला मधुर होगा। और लभते संततिम दीर्घाम तैलस्य परिवर्जनात्, अगर कोई व्यक्ति तेल को त्यागता है, वो व्यक्ति क्या होता है, लभते संतति, उस संतान प्राप्त करता है, दीर्घायु, दीर्घायु बनता है। ठीक है जी, तो ये बात बतलाया गया है। और क्या कहते हैं देख लो, कहते हैं जो व्यक्ति कुकिंग में तेल नहीं यूज करता है, तेल त्याग देता है, कुकिंग में क्या होता है उसका, समूले शत्रु विनाशनम, उसका सारा शत्रु विनाश हो जाते हैं। विनाश यानी उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं रहते, सब मित्र बन जाते हैं। शत्रु चाहिए नहीं प्रभु, शत्रु ही रहने तो, दिमाग खराब है, इतने मित्र करें क्या, सबको दिमाग खराब है, रोज रोज घर में आके ना जी। तो भक्तों का कोई शत्रु नहीं होता है। तो ये कुछ भौतिक फल बतलाया गया। खैर, किसको गला मधुर करना है तो लवण त्याग सकता है, किसको दीर्घायु बनना है, संतान प्राप्त करना है तो शरीर में तेल ना लगाओ, और जो है शत्रु विनाश चाहते हो तो आप कुकिंग में तेल को ना लो। ठीक है जी, ये बतलाया गया है। ठीक है, और कुछ चीजें बतलाया गया है कार्तिक, सॉरी चतुर्मास में। ये मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। दधी दुग्धम तथा तक्रम गूढ़म साकम तथैव च वर्जना देव वो विप्रम मुक्तिम भागिन संशय। जो व्यक्ति चतुर्मास के दौरान दही, दूध, मट्ठा, गुड़, साग इत्यादि चीजों को त्यागता है, वो व्यक्ति क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी भगवान का लोक को प्राप्त करता है। न संशय, उसमें कोई संशय नहीं। पद्म पुराण का ये श्लोक है। और क्या कहा गया है, श्रुतु नारद कार्यात् ये नो चातुर्मास व्रत क्रिया या निवृत्ति नरोर भक्त्या प्रयाति परमाम गतिम। क्या कहा गया है, विष्णु रहस्य में कहा गया है, ब्रह्मा नारद संवाद में, कि सभ्य प्रकार से चातुर्मास के व्रत की क्रिया को सुनिए, भक्ति पूर्वक इन सब क्रियाओं को संपन्न करने से परम गति को प्राप्त होता है। और कहा गया है पद्म पुराण में, स्नानम दानम जपम होमम, क्या क्या, स्नानम, पवित्र जलाशयों में स्नान करने का फल, दानम, वैष्णवों को भगवान को दान देने से, जपम होमम, आप भगवान की पवित्र नामों को जप करने से, होमम, होमम यानी भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि जो कार्य है उसको होमम कहा गया है। स्वाध्यायम, स्वाध्याय पता है, जैसे मैंने बताया भागवत इत्यादि को अध्ययन करना। ठीक है जी, स्वाध्यायम
देवतार्जनम, ठीक है जी, और चातुर्वास्यम कृतम यश्चम सर्वम ही साक्षयम भवेत, ये सारा चीज जो है अक्षय फल प्रदान करता है, अक्षय, क्षय नहीं होती है इसका फल, ठीक है जी। ये बतलाया गया है पद्म पुराण में, है ना। तो और भी बहुत सारा चीजें बतलाया तो गया है, मगर कुल मिला के हमें ये चतुर्मास में क्या करनी चाहिए, कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, उसको त्याग देना चाहिए। जैसे हमने क्या बतलाया, तो राजमा त्याग दीजिए। एक जगह पे बैंगन भी बताया गया है, बैंगन को छोड़ सकते हैं आप। वैसे बैंगन किसी को पसंद नहीं है, राजस्थानी लोग ऐसे बैंगन खाते हो क्या, खाते मसाला बैंगन बना के, हाँ। तो बैंगन जो है बतलाया गया है, बैंगन छोड़ देने, और राजमा छोड़ दे, है ना, ये सारा हेवी चीज होती है। गरिष्ठ भोजन कहा गया, क्या है, गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ भोजन को त्याग देना चाहिए। जो हल्का है, हल्का यानी लाइट, लाइट वेट, वैसे जो है पदार्थ हम भगवान को भोग लगा के उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं, उसको सार रूप में मैं बतलाता हूँ क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए। पहला है, ये 4 मास के दौरान, चतुर्मास के दौरान प्रयास करें एक बार कुछ समय के लिए हम धाम में जाके निवास करें। धाम वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, मायापुर हो, इत्यादि धाम में जाया जाए। इस 4 महीने के दौरान कभी भी समय निकालकर हमें जाए, धाम वास करें कुछ समय के लिए, ठीक है जी, नियम बनाकर। दूसरा, हमें प्रयास करनी चाहिए 4 महीना हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारा जप किया जाना चाहिए। हमारा जो जप का व्रत है, हम जो 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं या इत्यादि करते हैं अधिक, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ही जप कर देनी चाहिए, प्रारंभ कर देनी चाहिए, ठीक है जी। और सुबह एक समय से पहले, जैसे नियम बना सकते हैं कि हम 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले कम से कम हमारा जप जो है पूर्ण कर लें, हमारा नियमित जप 16 माला हो या जो भी है, ठीक है जी। ये एक नियम सभी भक्त करना चाहिए, ये तो बिल्कुल करनी चाहिए नॉर्मल दिनों में, मगर इस 4 महीने में तो विशेष फल बताया गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं उन्हें विशेष फल प्राप्त होती है, ठीक है जी। आप लोग अगर दर्शन दोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। जो जो जूम में बैठे हो, दर्शन तो दो, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण, दर्शन दे के पवित्र करिए। तो दर्शन देंगे तो हम भी पवित्र होंगे, आप भी जो है कथा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, दर्शन भी देनी चाहिए कभी कभी। ऐसा कोई नियम बना है चतुर्मास में, जूम में वीडियो ऑन ही रखना चाहिए, ये भी नियम। जूम क्लास में जो आओगे चतुर्मास में जो है वीडियो ऑन करके बैठा जाए, नहीं तो घोर पाप लगेगा। ना, ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है, पर हाँ ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप लोगों को। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है सारे वैष्णवों को। मैं आप लोग हो सकता है सिर्फ मुझे देख रहे होंगे, मैं सारे वैष्णवों को दर्शन कर पा रहा हूँ। हाँ, तो धन्यवाद आप सभी को, कृपा करके मुझे दर्शन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। हाँ, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, तो एक तो हमें प्रयास करें चतुर्मास के दौरान कोई धाम वास किया जाना चाहिए। दूसरा, हम जो है ब्रह्म मुहूर्त में अपना जप कर लें, नियम जो हमारा नियम है, नियमित जप। तीसरा है, हम कुछ अपने नियमित माला से कुछ अधिक माला जप करने का प्रयास करें। जैसे हम 16 करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि मैं 17 करूं या 18 करूं, कोई भक्त 25 करते हैं। आपकी कैसे कंफर्टेबल, आप अगर समय दे सकें तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, प्रयास कर सकते हैं। तो ये आप एक व्रत आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा माला जप करें, ठीक है जी, चतुर्मास के दौरान। फिर आगे हम प्रयास करें कि श्रील प्रभुपाद की किताबों को नियमित रूप से अध्ययन करें, कुछ निर्दिष्ट समय के लिए। निर्दिष्ट समय यानी हम आधा घंटा 1 घंटा का एक निर्दिष्ट समय लें व्रत, कि भाई हम रोज जो है ये आधा घंटा या 1 घंटा हम प्रभुपाद जी की किताबों को नियमित रूप से पढ़ें, ठीक है जी। पढ़े या अध्ययन करें या श्रवण करें, जो भी, अगर कोई पढ़ रहा है तो आप सुनो, अगर पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ सकते तो पढ़िए, ये एक नियम बना सकते हैं। उसके आगे कहते हैं कि
कि हमें इस चतुर्मास के दौरान हम प्रयास करें कि भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए कुछ हमारे अर्जित धन को दान दें, क्योंकि ना दान से धन शुद्ध होता है कि नहीं है, और दान से दरिद्रता नाश होती है। आज तक विश्व इतिहास में एक उदाहरण ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी ने दान देकर भिखारी हो गया। एक उदाहरण बतला दो आप, जो दान दिया भगवान को दरिद्र बन गया व्यक्ति, ना जी, भगवान के दे के खूब खूब धनी हुए, ऐसा उदाहरण बहुत मिलेगा। हाँ, जो कौन है, बलि महाराज जी ने सब कुछ दान दे दिया भगवान को, सब कुछ, भगवान ने छल से सब कुछ ले भी लिए उनसे। तो सबके दृष्टि बोला कि भगवान ने कितना बड़ा चीटिंग करके इसको दरिद्र बना दिए। बोले ना ना, दरिद्र नहीं बनाए, उनको एक लोक दिया, उनको एक ऐसा लोक दिया आप सोच नहीं सकते, जिस लोक में स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, सुतर लोक, जिस लोक में भगवान 4 महीना तक रहते हैं। ये चतुर्मास में वहीं रहते हैं भगवान, चले जाते हैं अपने वैकुंठ धाम छोड़ के, ये चतुर्मास में वहां जाते हैं। कहाँ? सुतर लोक में। क्यों? क्योंकि ना बलि महाराज जी ने अपने हृदय खोलकर दान दिया भगवान को, कोई कंजूसी नहीं करा कि पता नहीं, मैं, बलि महाराज सोचे ही नहीं थे कि पता नहीं मैं अगर दे दूंगा इस विष्णु को, ये इनको, ये ब्राह्मण लड़का को, मेरा क्या होगा, मेरा मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचे थे वो। उन्होंने पूर्णतया भगवान के भरोसा करके, ये नहीं, उनको नहीं पता था कि भगवान ही है सामने, उनको ये सोच, अगर भगवान पता होता तो पता नहीं और कैसे दान करते, उनका क्या और भाव होता। उनको इतना ही पता था कि ब्राह्मण लड़का है, एक ब्रह्मचारी आया है हमारे पास, जबकि देते देते उनके गुरु ने बोला कि तुझे पता नहीं, ये ब्रह्मचारी के रूप में भगवान स्वयं आए हैं विष्णु आपसे सब चीज छीनने के लिए। तो बोले कि मुझे पता नहीं है, अगर भगवान आए होते तो ये उत्तम है, इनसे और दान लेने में उत्तम व्यक्ति कौन हो सकता है संसार में, या तो साधु होंगे या भगवान होंगे। जब भगवान स्वयं आगे लेना चाहते हैं तो फिर इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो उन्होंने आगे पीछे नहीं सोचे कि होगा क्या क्या नहीं होगा, उन्होंने बोला ठीक है, हाँ, आपको 3 पग जमीन चाहिए, अब ले जाना। तो भगवान ने सब कुछ ले लिए। भगवान ऐसे गदगद थे, बोले कि मैं आज तक ऐसा दानी किसी को नहीं देखा, इतना। अरे दूसरी बात है, संसार में सबका व्यक्ति नहीं सुनेगा, मगर गुरु का तो सुनेगा ही सुनेगा। जो जिनको गुरु मानते हैं, कम से कम उनकी बात मानते हैं। बलि महाराज जैसा व्यक्ति गुरु का भी नहीं सुने। दान देने की जब बात आई तो गुरु ने बोले मत दो, तो बोले कि ना जी महाराज, हमने जब संकल्प कर लिया तो देना ही है हमें, मैं दूंगा। तो भगवान बोले कि जो व्यक्ति मुझे देने के लिए गुरु का भी नहीं सुना, और व्यक्ति को मैं क्या दे सकता, मेरे पास ऐसे कोई चीज है ही नहीं। फिर भी भगवान बहुत सोच के सुतर लोक दिया। बोला कि मेरे हिसाब से ये तो बहुत कम है, मगर फिर भी ठीक है, इससे बड़ा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, इसलिए आप सुतर लोक ले जाओ, सुतर लोक में निवास करो। और साथ साथ में बोले कि मैं आपके सुतर लोक में द्वारपाल बन के रहूंगा, गेट कीपर, गेट में खड़ा रहूंगा हमेशा, 24 आवर्स रहूंगा। ठीक है जी, और क्या चाहिए। जो भगवान हमारा डोरी को अपने हाथ में ले ले, हमारा कोई दरिद्रता रहेगी? आपको क्या लगता है? अगर भगवान अपना जीवन का डोरी वो खुद ले ले कि नहीं आपका जीवन में चलाऊंगा, अगर भगवान ले ले, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन में कोई दरिद्रता आ जाएगी, कोई कष्ट आ जाएगी, कोई कठिनाई आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स आएगी? ना जी। ये तो हमारा मन की वहम है कि हम सोचते हैं कि हम भगवान को कुछ देंगे तो हम दरिद्र बन जाएंगे, हम अगर दे दें तो हमारा घर कैसे चलेगा। अरे हम इतना भूखड़ है, पता है हमें कितना भी मिले तो उतना ही कम है, कितना मिल जाए। वो एक महाराज भिक्षा मांग मांग के आया, एक घर पे आई, मिले इसको इतना दान दूंगा कि ये खुश हो जाए। उसने डाला, उस जो उनके पास जो था पात्र था, उस पात्र में डाला, खूब डाला, जितना डाला फुल ही नहीं हो रहा है। बोले महाराज ये है क्या यार ऐसा चीज, ये कौन सा पात्र ले घूम रहे हो यार, मैं जितना डाल रहा हूँ भर ही नहीं रहा आपका पात्र। उल्टा करके दिखाया, नरमुंडी था वो, आदमी का मुंडी था। बोले कि आदमी का मुंडी ऐसा है, इसको दुनिया दे दो तो भी कम लगेगा। बोले कि कुछ नहीं है, भरेगा नहीं। असमझ रहे ना, लोगों का यानी मनुष्यों का ऐसा वृत्ति है, उसको दुनिया दे दिया जाए भोग करने तो भी उसको लगेगा यार कुछ कमी है संसार में। तो इसके लिए हमारा इच्छा कहीं कमी नहीं है, ठीक है जी, मगर हमें शुद्ध करना है। हमारा जो अर्जित धन है
कोई कोई बोलता है कि मैं खुद मेहनत करके धन कमाया। अरे महाराज, आप खुद मेहनत किया तो वो तो है तो पाप धन है ना। बोला नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं किसका गला घोटा नहीं, मैंने किसको अपमान नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया मैं। महाराज जी, अब जहां से धन लिया वो व्यक्ति कितना गोला घोट के लिया होगा क्या पता है, जिससे लिया धन को। हाँ जी, मैंने ऑफिस में देखो भाई ईमानदारी से जॉब किया, 8 घंटा बोला तो मैं 9 घंटा काम करके पैसा लिया बॉस से, ये तो ईमानदारी का पैसा है, कोई पाप नहीं। बोले महाराज, आपका बॉस पता नहीं कितना लोग का गला घोटा होगा, किस किस का खून चूसा होगा उसने। तो कुल मिलाकर आपने किया तो जिससे लिया है उसने किया, तो उसका भागी आपको बनना पड़ता है जी महाराज। तो इसलिए ना सोचें कि हम तो किसी को कष्ट नहीं ले रहे हैं, ना जी। कुछ धन को हमें भगवान के लिए विशेष करके चतुर्मास में हमें देना ही चाहिए, ठीक है जी। फिर आगे कहा जाता है कुछ स्तुतियों को उच्चारण करें। नरसिम्हा स्तुति, वृंदा देवी स्तुति, या भागवत में कई स्तुतियां हैं, है कि नहीं, भीष्म स्तुति है, और कौन सा स्तुति है प्रभु, वृत्रासुर का स्तुति है, स्तुतियों से भरा हुआ है भागवत जी। हाँ, ध्रुव स्तुति है, प्रहलाद स्तुति है जी, और कुंती महारानी का स्तुति इत्यादि स्तुतियां हैं। तो आप कुछ स्तुतियों को आप जो है उच्चारण कर सकते हैं इस चतुर्मास के दौरान, नियम बनाकर रोज जो है मैं जो है क्या है ये वृत्रासुर का स्तुति को मैं उच्चारण करूंगा या मैं रुक्मणी जी जो स्तुति किए थे भगवान को, वो स्तुति उच्चारण। तो ऐसा कुछ नियम बना सकते अगर समय हो, अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है जी। और कहा गया है इस 4 महीने के दौरान हम प्रयास करें कि जो वैष्णव गीत हैं, वैष्णव सॉन्ग्स, ये बार का जो राधे राधे बोलो राधे आएंगे बिहारी, ऐसे सारे भजन से नहीं बोल रहा हूं, कौन सा वैष्णव गीत, जो वैष्णव आचार्य लोग लिखे हैं, वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, जो क्या है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, ठीक है जी, ये सारा वैष्णव जो भजन से है इत्यादि वैष्णव गीत को हमें रोज जो है भजन को गाए समय निकाल कर भगवान के सामने, ठीक है जी। ये एक चीज बतलाया गया। और कहा गया है ये 4 महीने में जो 8 एकादशी आएंगे, कितना आएंगे जी, हर महीने में 2 एकादशी आएगी, 15 दिन में एक, तो 8 एकादशी को बहुत अच्छे से पालन किया जाना चाहिए। प्रयास करें कि इस दौरान कि हम लोग एकादशी में क्या करते हैं, अरे पूछो मत क्या क्या बना देते हैं, बहुत बना देते हैं, तो फिर वो एकादशी नहीं होता है, वो तो फिर टूट जाती है एकादशी। खूब खाने के लिए नहीं एकादशी, कम खाने के लिए एकादशी, कम खाने के लिए एकादशी में कम खाए, ना खाए, जल पिए, निर्जल करें, इत्यादि इत्यादि बतलाया गया। और हम लोग सबसे ज्यादा एकादशी में खाएंगे, सबसे ज्यादा। नॉर्मल दिनों में 3 बार खाएं तो एकादशी में 6 बार डबल कर देते हैं कि प्रभु एकादशी है, भजन करनी चाहिए, भोजन का कोई बात नहीं है, सिर्फ अन्न नहीं खाना है ना, बाकी सब खा सकते हैं ना। एकादशी जैसे मैंने बतलाया ना, जब तक आप निराहारस्य, जब तक आहार नहीं कम करोगे तब तक क्या है विषयाभिनिवर्तन्ते, विषयों से आप मन हटा नहीं सकते हो। आहार कम होगा, इसलिए तो कहा कि आगे अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। हम ये 4 महीने में ये 6 चीज को ध्यान रखें जो रूप गोस्वामी कहते हैं। क्या क्या? अत्याहार ज्यादा नहीं खानी, ज्यादा नहीं खानी, अत्याहार नहीं करनी है, अत्याहार प्रयास, अति प्रयास भी नहीं करनी है, खूब धन कमाने के लिए या भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने खूब मेहनत ना। इस चतुर्मास में इसको प्रयास को थोड़ा कम कर दिया जाए। किसमें अति प्रयास करा जाए? भगवत भक्ति में अति प्रयास किया जाए। मैं नॉर्मली 8 बजे उठता हूं तो मैं 4 महीने में चतुर्मास में मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगूंगा, ये नियम। कम सोना, अत्याहार में कम सोना, कम खाना, ठीक है जी, कम प्रयास करें। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे इसमें था ना एक श्लोक में, शांतम, शांत रहो, यानी प्रजल्प ना करो। इस 4 महीने में हमें जितना हो सके उतना प्रजल्प कम किया जाए। प्रजल्प यानी कृष्ण भक्त विषय से विरुद्ध या विषय से अलग जो भी विषय है, संसारी विषयों को प्रजल्प कहा गया है। प्रजल्पों से बचे, दूसरों का निंदा करना, दूसरों को मजाक करना, दूसरों को क्रोध करना, दूसरों के बारे में चर्चा करना,
ग्राम्य कथा ना सुनिब और ग्राम्य वार्ता ना कहिब, भलो ना खाइब और भलो ना पारिब। महाप्रभु ने कहा है रघुनाथ दास गोस्वामी को, क्या है? ग्राम्य कथा ना सुनिब, संसारी विषयों को नहीं सुनना है, और ग्राम्य वार्ता ना कहिब, संसारी बातों को नहीं कहना है। भलो ना खाइब, बहुत ऑपुलेंट खाना नहीं खानी है, बहुत तड़क भड़क करके, छोंक लगा कर, ना हंगामा कर करना, ना मिर्ची डालकर, ना जी, तड़क भड़क नहीं। वैष्णवों को सादा सादा जीवन, उच्च विचार। ठीक है जी। तो क्या है? भालो ना खाइब और भालो ना पारिब। भालो ना पारिब यानी बड़ा चमचमाते हुए कपड़े पहनना नहीं चाहिए, बड़ा हंगामा करके। सिंपल पहनना चाहिए हमें कपड़ों को। जितना सिंपल रहेंगे उतना हमारा जो है बुद्धि उतना कृष्ण में मति लगेगी। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये जो 8 एकादशी आएंगे, इस 8 एकादशियों को अच्छे से पालन किया जाना चाहिए। अच्छे से इन द सेंस प्रयास किया चाहिए कि कम खाए, फल खा के ही एकादशी कर लिया जाए। जो जिनको संभव है सिर्फ जल पी के ही कर ले, जिनको संभव है जल ना पी के भी कर सकते हैं, है ना, स्वास्थ्य के अनुसार। हम स्वास्थ्य हमको कितना अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि हम निर्जला व्रत रखने का व्रत ले लिए, 4 महीने तक निर्जला करूंगा या करूंगी और क्या होगा? हम असुस्थ होगा, फिर आगे की 4 साल तक हम असुस्थ रहेंगे भजन में। तो ये क्या मतलब? तो ऐसे व्रत को ले हम जो है हम कर पाए। ठीक है जी। तो कम से कम फल का है, या उपवास का खाएं भी तो कुछ सब्जियां हैं वो इसी को खा के रहें। ना साबूदाना भी खा लेंगे, ना सामा भी खा लेंगे, ना उसमें कुट्टू के आटा भी खा लेंगे। सभी खा लोगे तो फिर एकादशी क्यों है? वो सभी खाना ही है। तो कुछ प्रयास करें। ठीक है जी। चतुर्मास में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं, यानी शास्त्र में ये निवेदन किया गया है। और प्रयास करें रोजाना 4 महीने के दौरान हमें तुलसी महारानी जी का सेवा नियमित करें। कभी कभी हम छोड़ देते हैं तुलसी महारानी को, ठीक है आज मिस हो गया कोई बात नहीं ना। आप प्रयास करो, एक व्रत कर लो कि हर दिन में बिना छूटे, बिना मिस किए मैं तुलसी देवी को जल अर्पण करूंगा और उनको प्रदक्षिणा करूंगा। ठीक है जी। उनको दीपक करूंगा। तो ये आप व्रत कर सकते हैं जी, ये बड़ा आसान है। और कहते हैं आप 4 मास में रोजाना भगवान को दीपक कर सकते हो। जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं दामोदर जी को, वैसे हम 4 महीना ही कर सकते हैं भगवान को रोजाना दीपक। ये आसान चीजें हैं, ये कोई बहुत मुश्किलें चीजें नहीं है, है ना। और जो है कहा गया है कि इस चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा वैष्णव सेवा करा जाए। वैष्णव को घर के बुला के भोजन करवाए, उनसे कीर्तन करवाए, उनको दान दक्षिणा दे, इत्यादि इत्यादि वैष्णव सेवा जो हो सके हमसे, हम चतुर्मास के दौरान जब भी अवसर मिले हम ये जो है वैष्णव सेवा किए करें। ठीक है जी। और कहा गया एक जगह पे कि प्रयास करें सभी व्यक्तियों को ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करें 4 महीना। वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, गृहस्थ हैं तो भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करे। ठीक है जी। शारीरिक संबंध ना रखे इस दौरान, ये 4 मास में विशेष करके। और आगे कहते हैं एक जगह पे, कहते हैं प्रयास करनी चाहिए जितना हो सके उतना जो है आलस को वर्जित करे। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा तो मैं दिन में 4 घंटा सो गया। हो गया वही जो मुझे 8 बजे उठना था, मगर मुझे सुबह उठना व्रत लिया हो ना, दिन में 4 घंटा सो गया, कोई काम नहीं था ना। ऐसा व्रत नहीं, इस चतुर्मास के दौरान थोड़ा कम सोया जाए, है ना। ऐसे तो कहा गया है कि सोना दान देना चाहिए। क्या? सोना दान देना चाहिए। तो सोना नहीं दे सकते, कम से कम सोना छोड़ दो, थोड़ा सा कम कर दो। सोना तो नहीं दे सकते हम, सोना थोड़ा कम कर दिया जाए। ठीक है जी। तो ऐसे कहा गया है जी। ठीक है। तो 6 आवर्स आप नींद ले सकते हैं, 6 घंटा, 24 में से 6 घंटा आप नींद लीजिए, बाकी समय एक्टिवली आप भगवत भक्ति करिए। ठीक है जी। हाँ। और इस 4 महीने में झूठ नहीं बोले, प्रयास करें झूठ ना बोलूं, प्रयास करें जो है निंदा किसी का ना करूं, है कि नहीं, प्रजल्प ना करूं, ये हो गया। और जैसे हमने बताया 4 महीने में 4 चीज को त्यागना ही है, ये तो कंपलसरी है सभी के लिए। पहला महीने में साग, दूसरा महीने में दही, तीसरा महीने में दूध, चौथा महीने में उड़द की दाल। ठीक है जी। ये त्याग देनी चाहिए। और हमने बतला दिया स्वादिष्ट आप कुछ भोजन हो तो त्याग दे। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, हम जो भी व्रत लेते हैं प्रयास करें वो व्रत हम कर पाए 4 महीना के लिए। ठीक है जी।
और प्रयास करें उसको पूरा करा जाए। और उसमें ये भी ध्यान रखना प्रैक्टिकली कि मेरा कोई स्वास्थ्य कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा व्रत ले लूं मैं, तो उसको भी ध्यान रखें। जैसे हमने बोला कि आपको जमीन में चटाई में सोना है, कुछ लोगों का आदत नहीं है चटाई में, शायद दूसरे दिन में सर्दी जुकाम हो गई, तो फिर भजन कैसे होगा बताइए। तो ये ध्यान हमें रखना है, जो हम व्रत लेते हैं तो वो मैं कर पाऊंगी कि मेरा कोई तकलीफ तो ना आएगा, उसको ध्यान रखना है, ठीक है जी। मगर ये भी नहीं है कि हम कंफर्टेबल बस जो कर रहे हैं उसे ऐसे ही करेंगे ना, चतुर्मास के दौरान कुछ कुछ एक्स्ट्रा करना ही चाहिए हमें, ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो ये सारा चीजें बतलाया गया श्लोकों के माध्यम से, मैं श्लोक नहीं बताया आपको, बस सार रूप में बतला दिया। तो ये 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण हम वैष्णवों के लिए, चतुर्मास में प्रयास किया जाना चाहिए, सुबह एवरी डे मंगल आरती अटेंड करा जाए और सुबह ही जप कर लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। और जो भी हम नियम बतलाए उसको प्रयास करें और अपना जीवन में भक्ति की लता को बढ़ने में सहायता करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। चतुर्मास व्रत की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो हमने जो भी बतलाया ये सब एक किताब है जो सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं, उस किताब का नाम है श्री हरि भक्ति विलास। ये किताब सनातन गोस्वामी पाद ने सारे शास्त्रों से सारे श्लोकों को लेके किताब बनाया, उसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो इसमें वर्णन किया गया, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। हाथ उठाइए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। या करुणानिधि प्रो प्लीज। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। तो जी एक ये प्रभु जी जो राजमा के बारे में बताया, जब प्रभु जी राजमा एक तो जी अपने केवल 4 मास से नहीं खाना चाहिए, बाकी एक्चुअली उनको पूरा ही नहीं खाना चाहिए कभी भी। नहीं, 4 मास नहीं खाना है, 4 मास का मना किया, बाकी समय खा सकते। बाकी समय में भी रात्रि के समय पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गरिष्ठ होता है ना प्रभु जी, पचाने में दिक्कत होती है। इसके लिए कहा गया है कि डे समय पर आप लंच में ले सकते हैं राजमा, बाकी समय में, बाकी इवनिंग में अगर आप खा लिया ना उसको पचा नहीं पाएंगे, गरिष्ठ भोजन। तो ये कहा गया, तो इसे ध्यान रखें, ठीक है जी। जी कौन हाथ उठाए थे? ईशा माता जी आप हाथ उठाए थे, बताइए। तो प्रभु जी मैं कह रही थी, जैसे आप फास्ट के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो पीपल आर लाइक अस जो हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, 17-18 घंटे शिफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने किया है बट मुझसे हो नहीं पाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम लोग जाएं कुक करें या फिर फ्रूट्स कैरी करें, मतलब इट्स वेरी हेक्टिक शिफ्ट, बट स्टिल हम लोग को भक्ति तो करनी है। तो कैसे, मतलब इसका क्या देयर इज एनी उपाय? मतलब मुझे पता है पांडु एकादशी का, वो मैं करती भी हूँ, बट उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं हम लोग? यस, मैंने अभी बतलाया कि हमें हमेशा प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम 17-18 घंटा जो जॉब करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल नहीं होती है कि रोजाना हम जो उपवास रख पाए, व्रत रख पाए, तो आप वो ना कर हम देखिए उपवास का अर्थ क्या है समझना चाहिए। उपवास के यानी उप यानी निकट, वास यानी निकट वास करना, यानी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के निकट रहना। तो आप नहीं उपवास कर पाते यानी ना खा पा, बिना खा के नहीं कर पाते तो खाइए, मगर ज्यादा से ज्यादा जप करिए। आप 4 माला करते तो एक काम करिए, आप 8 माला कर लो, 6 माला कर लो, थोड़ा टाइम निकाल के। भले आप खाने में पाबंदी नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करो, जप कर लीजिए जी, ज्यादा आप समय निकाल के भागवत पढ़ लीजिए। तो ऐसे कार्यों को आप बढ़ा सकते हैं, और खाने का भले आपसे नहीं होता है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। या नेक्स्ट करुणा सारस्वत माता जी। एक मिनट माता जी, मीरा माता जी, जी जी कौन है वहां पर? जी बतलाइए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रवि प्रभु बोलो ना। प्रभु जी जैसे आपने बताया है कि 30वें माह में दूध त्याग करना है, तो दूध ही त्याग करना है, दूध से बने हुए पदार्थ भी त्याग करने, कैसे क्या? हाँ जी, दूध त्याग करना है, और राबिड़ी इत्यादि जो दूध कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी, दूध से और कुछ बन जाता है तो उसको नहीं, उसको खा सकते हैं, दूध नहीं खा सकते। कुछ भक्त चालाक होते हैं, दूध में हल्दी मिला के लेते, प्रभु जी अभी ये दूध नहीं रह गया, हल्दी दूध बन गया। महाराज ऐसा नहीं है, इतना भी चालाक नहीं बनना है। दूध से जब राबिड़ी बन गया यानी उसको आप दूध नहीं बोलोगे, दूध बोलोगे, राबिड़ी को दूध नहीं बोलोगे।
वो आप उसको ले सकते हो, है ना। जैसे खीर है, नॉर्मली के हमारा राजस्थानी खीर जानते हो ना, एक तरफ दूध भेजा गया, एक तरफ राइस रह जाएगा, ऐसा खीर का नहीं बात कर रहा हूं। खीर यानी दूध और राइस एकदम, राइस में मेल्ट हो जाएगा, वो सच में खीर हो जाएगा। नॉर्मली हम दूध भी दिखते हैं उसमें, राइस अलग रहता है, वैसा नहीं। खीर यानी राइस उसमें एकदम मेल्ट हो जाएगा, तो वो अभी दूध नहीं रह गया, वो खीर बन गया। हाँ, जैसे हम मंगला भोग मंदिर में बना, तो वो आप जैसे वो दूध नहीं बोल सकते उसको, तो खा सकते आप, है ना। ना दूध में हम शक्कर डाल दी तभी दूध नहीं रह गया, ना हम हल्दी डाल दिया, ना केसर डाल दिए, मसाला डाल दिया, मसाले दूध हो गया, नहीं जी महाराज, दूध नहीं खा सकते हो, दूध से बना हुआ पदार्थ खा सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू। ये मीरा माता जी बतलाइए, अनम्यूट करिए, अनुपम माता जी भाई। प्रभु जी, हम जैसे व्रत करें महीने के 4 महीने के व्रत बताए आपने, जैसे हम ऐसे लास्ट के दिन के कर सकते हैं क्या? 4 महीने तो पूरे, जैसे सावन भादो आसोच और कार्तिक, तो 4 महीने के व्रत करने तो भारी लगता है थोड़ा शरीर के हिसाब से, तो ऐसे 5-5 दिन के व्रत कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, ऐसे कर सकते हैं, जैसे एज्ड हैं, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, तो ऐसे इतने सारे व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे प्रयास कर सकते हैं, कार्तिक महीना कम से कम व्रत रख सकते, कुछ कर सकते हैं। अगर कार्तिक महीने में भी नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य इतना साथ नहीं देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, भीष्म पंचक होता है कार्तिक में, लास्ट 5 दिन, वो 5 दिन व्रत कर सकते हैं, तो अपने ऊपर है, ठीक है जी, अपने ऊपर है। और विशेष करके जैसे जप बढ़ा देना, ये सभी कर सकते हैं, बीमार हो ना बीमार हो, हाँ, ये कर ही सकते हैं। जैसे भागवत को सुनना, कोई भी लेटे लेटे भी सुन सकते हैं हम भागवत को, तो ऐसे चीजें जो हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जो चीज हमसे नहीं हो, जैसे कि एक बार खाना, ये संभव नहीं है सभी के लिए, तो हम ठीक है, हम 3 बार खाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर ज्यादा से ज्यादा हम कथा कीर्तन बढ़ा दिया जाए, ठीक है जी, इसको ध्यान रखें। ओके, और कौन हाथ उठाए? अनुपम माता जी, हम सभी के प्रश्न लेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्लीज बताइए महाराज। प्रभु जी, आपने कहा कि चतुर्मास के समय जो रुचिकर है वो छोड़ देना चाहिए, या तो रुचिकर सिर्फ खाने में वो छोड़ना चाहिए या फिर रुचिकर जो भी कुछ है वो छोड़ देना चाहिए? खाने वाला रुचिकर जो है, अगर खाने में ऐसा कुछ आपका कोई रुचिकर पहनने वाला होगा तो भी आप उसको ये कर सकते हैं, मगर खाने वाला यहाँ बतलाया गया, खाने वाला, ठीक है जी। नहीं, खाने में ऐसा कुछ रुचिकर ना हो फिर क्या करें? ना हो तो ना हो, क्या बढ़िया है, आप ना हो तो आप तो साधु है जी, और क्या है। आप सभी का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है खाने में, आपका नहीं है मीन्स आप पहले ही साधु हो, बढ़िया है। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ विशेष नहीं है एक्चुअली, यानी सभी रुचिकर है प्रभु जी, मेरा कोई स्पेशल एक नहीं है, सभी रुचिकर है ना, यही ना, ऐसा समझ सकते हैं। यस यस, हाँ, तो प्रभु जी ऐसा है, मैं सभी मुझे अच्छा लगता है, तो ठीक है, उसमें से तो कुछ चीज आप छोड़ सकते हैं, जैसे आपने बोला राजमा छोड़ दो, दाल बाटी छोड़ दो, जो आपको लगता है कि भाई ज्यादा खाते हैं ये हमारे घर पे, तो उस चीज को आप कम कर देना, और क्या, ठीक है जी। अच्छा प्रभु जी, और ये आपने कहा कि दूध छोड़ना है, तो दूध में जैसे कि वो दिव्य पेय वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो भी नहीं पी सकते? वो मैं वो भी एक्सप्लेन किया है, आप दूध ही छोड़ना है जी, जी बिल्कुल, दूध उसमें कुछ मिलावट करके पी देना वो नहीं चलेगा, दूध ही नहीं पीना है, ठीक है जी, मिल्क नहीं लेना। ओके प्रभु जी, हाँ, ओके प्रभु जी, थैंक यू, ठीक है जी। वापस मैं रिपीट करता हूँ, दूध में कुछ मिला के लेना नहीं है, दूध ही नहीं लेना है। तो कुछ लोगों का बहुत आदत है, बचपन से दूध एवरीडे लेते हैं, तो बोले प्रभु हम तो मर जाएंगे, कुछ नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। आप क्या करना, काढ़ा बना के पी लेना, उस समय 1 महीना काढ़ा बना के पीना। दूध जब पीते हैं ना, काढ़ा होता है ना, उसमें गुड़ भी डालते हैं, मसाला का, हाँ, इत्यादि लेके आप ले सकते हो उस दिन, आप ये मत पीना, ठीक है जी। हाँ ओके, नेक्स्ट पद्मा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे स्कूल में गाजर भी नहीं खाते क्या? मैंने सुना है, मतलब 4 महीने नहीं, कोई तो ऐसे खाते ही नहीं, तो मुझे पूछना था कि खा सकते हैं कि नहीं? गाजर को भी बतलाया गया है शास्त्रों में, गाजर भी नहीं खाना चाहिए। तो और भी कुछ चीजें माता जी मैंने बतलाया नहीं, क्योंकि ना इतना प्रैक्टिकल नहीं है हर एक चीज को छोड़ना, इसके लिए हमने इस चीज को नहीं बतलाया। तो गाजर भी है उसमें, जैसे उसमें एक जगह में परवल बताया गया, एक जगह में जो है वो क्या है, कंदमूल बताया गया, कुछ ऐसे चीजें बतलाया गया है। तो जो है सब कुछ हमारे लिए जो है प्रैक्टिकल नहीं होता है। राजस्थानी लोग ऐसे ही सब्जी नहीं खाते हैं, वो कुछ चिन्ह के खाते, उसमें भी मना कर दो ये मत खाओ, मर जाएंगे। तो इसीलिए हम जो है बॉम्बे के हिसाब से नहीं, राजस्थानी हिसाब से बोले, तो आप उसको ध्यान रखना है, ठीक है जी।
कैप्सिकम खा सकते हैं जी, चिंता मत करिए। ठीक है, बस जो है 4 चीज हमने बतलाया 4 महीने में, वो चीज को ध्यान रखना है। ठीक है जी, बाकी आप जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन हाथ उठाए थे? हाथ उठाए थे, ध्यान में भूल गया। हाँ नेहा मत जी, बताइए जी, मुझे आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं क्या कि रोज 12 बजे तक व्रत करे, जैसे अपन और दिन करते हैं, जैसे कोई और डेज पे नहीं करते हैं, तो ऐसा करने बिल्कुल 12 बजे तक मैं उपवास रखूंगी और 12 बजे के बाद में अन्न लूंगी, ये भी अच्छा आपके हिसाब से, आपके बॉडी अगर साथ देता है तो बिल्कुल करनी चाहिए, है ना, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है जी। और बताइए जी बताइए आपका क्या प्रश्न? चातुर्मास में जो चीजें हमने छोड़ी है, जैसे कि शावर में पत्ता वगैरह ये जो छोड़ना था, तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करना है, कंटिन्यूअसली बंद है? नहीं, हाँ, ये प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम पहले महीने में साग वर्जित कर लेंगे, तो दूसरे महीने में वो साग वर्जित ही रहेगा कि साग चालू कर सकते हैं, सिर्फ दही बंद होगा, ऐसा? तो आप सिर्फ 1 महीने के लिए साग नहीं खाना है। आप जैसे ही भाद्र आएगा आप साग खा सकते हैं, उस महीने में आपको दही नहीं खाना है, दही 1 महीना बंद है। आप जब श्रावण क्या आएगा, भाद्र आश्विन आएगा, आप साग भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, दूध नहीं पीना है। ठीक है जी, ऐसा है, ऐसा नहीं कि 4 महीना ओके, और कुछ प्रश्न है किसी का? कोई और जिज्ञासा है? हाँ पुष्पा माता जी बताइए, हाथ थोड़ा ऊपर करेंगे तो मुझे दिखेगा, आपका हाथ ही नहीं दिख रहा था जी, बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। अनम्यूट कर रहे हैं? अनम्यूट करेंगे तब ना। हाँ बोलिए अभी। हाँ जी बताइए, क्या बोल रहे हैं? स्वाध्यायम। सॉरी, माइक थोड़ा दूर, माइक दूर लेके बोलिए। हाँ बोलिए। स्वाध्यायम का अर्थ क्या बताए थे प्रभु जी? वापस बोलिए। स्वाध्याय। स्वाध्याय, ओके। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। खुद पढ़ना किताब लेके पढ़ना। ठीक है जी, तो उसमें भागवत लेके पढ़िए, गीता लेके पढ़िए, उसको स्वाध्याय कहा। और बताइए, और किसका कोई जिज्ञासा है? हाँ जी सुमन गर्ग, आप आ गए क्या? इंडिया में है, अमेरिका में, कहाँ पर है? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं आई, अब आने वाले 4-5 दिन आ जाएंगे। अच्छा ओके जी माता जी, प्लीज, आपको बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हो रहा है। प्रभु जी, आपने बहुत टाइम बाद क्लास ली है। मैं भी बहुत दिन के बाद लिया जी। यस माता जी प्लीज। प्रभु जी, फिर श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें जो हम कुछ करते हैं तो वो भी नहीं खाएं? श्राद्ध ना, अगर अपनी पसंद, श्राद्ध पक्ष आता है चतुर्मास में, आता है श्राद्ध पक्ष, राइट? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। तो श्राद्ध के समय पर जो है, आप जो व्रत रखते हैं उसको नहीं खाना है। जैसे मान लो आपने साग व्रत है आपका, तो आप नहीं प्रभु जी, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। जैसे अपनी पसंद की चीज की बात हुई ना, कि अपनी पसंद की चीज नहीं खाना, तो हम लोगों के तो ऐसे होता है कि जिसका हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसकी जो फेवरेट चीजें होती है वही हम बनाते हैं। जो श्राद्ध जिनका करोगे उसका फेवरेट बनाना, आपका फेवरेट क्यों बनाना? हाँ, तो प्रभु जी हो सकता है उसमें से कुछ हमारा भी फेवरेट हो। हाँ, तो आपका और भी कुछ फेवरेट होगा ना, वो छोड़ दो, जो फेवरेट उनको पसंद है वो तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मतलब मान लो किसी का रसगुल्ला भी फेवरेट है, और मान लो कि उनको जो है क्या है, चूरमा भी पसंद है। ठीक है जी, तो आप रसगुल्ला छोड़ देना, चूरमा उनको भोग लगाना, उनको खिलाना। ठीक है जी, वो खा सकते हैं। प्रभु जी मैं तो वो भी छोड़ सकती हूँ, मेरे पास कोई जरूरी नहीं। तो मत खाओ, दूसरे को खिला दो, छोड़ दो। आप उनको पसंद करना चाहते हो कि खुद प्रसन्न होना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, मैं वही कह रही थी, मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे को तो कोई जरूरी नहीं है। श्राद्ध यानी हम भगवान को, विष्णु को भोग लगाएं, और हमारे जो पूर्वजों को हम भोग लगाते हैं, ठीक है, प्रसाद खिलाते हैं, तो हम उनको खिलाएं जी। तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल, हाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं हम। जैसे हम कहते हैं आप स्वादिष्ट आपका खीर है, छोड़ दो, मगर भगवान को खीर खिलाओ। चतुर्मास में भगवान को खीर खिलाने का महिमा बहुत है, तो हम नहीं खाए, ठाकुर जी को खिलाए, हमारे पूर्वजों के लिए जो पसंद को खिलाए। ठीक है जी, ओके थैंक यू। यस ज्योति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, आयुष्मान मास में आपने दूध को वर्जित बोला है, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। वान को तो दे, मैं वीडियो ऑफ करिए फिर बोलिए, शायद आपका नेटवर्क उतना सही नहीं है, वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद सही होगा। हाँ जी बताइए। अब
प्रभु जी आपने अश्विन मास में दूध का वर्जन बताया है, तो यशस्वी वाहन को दे सकते हैं या घर पे मतलब कोई भी ना ले? हाँ आप दे सकते हो जी। किसको? बेटा को? यशस्वी वाहन, हाँ बेटा और बेटी को। 8 साल के नीचे है तो दीजिए, 8 साल के ऊपर है तो मत दीजिए। ओके प्रभु जी। ठीक है जी। ओके प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर ने सलाह की उन्हें दूध देना है, तब तो हम दे सकते हैं, क्योंकि उनको बीमार है, डॉक्टर का सलाह है, दूध के साथ ये मेडिसिन लेना है, तब उनको दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रयास करें कि जहाँ हो सके हमें उसको त्याग देना चाहिए। मगर अगर मान लो कि कोई बीमार है, डॉक्टर बोला तो ठीक है, उनको उसे 1 दिन के लिए दे सकते हैं, 2 दिन के लिए दे सकते हैं, जब तक दवाई है। तो मैं बोला ना, प्रैक्टिकली देखना है हमको, है ना, इतना भी ये नहीं होना है कि फिर उनका तबियत ही बिगड़ रहा है। ठीक है, यस बोलिए करुणा सरस्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत यस माता जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया तेल वर्जित है, तो अपन तेल छोड़ के अपन घी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, घी यूज कर सकते हैं, मजा है, तेल छोड़ो घी में खाओ। हाँ जी ठीक है, घी यूज करिए जी, तेल नहीं खाना है। तो यहाँ तेल का ही वर्णन है, तेल नहीं खाना है, बाकी घी खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा और तेल नहीं खाना है, प्रयास मीन्स जो कर सकते हैं उसका फल क्या है, तेल पुत्रवती बनेंगे, क्या दीर्घायु, क्या ऐसा जो भी है, तो वो बताया गया है। तो देख लीजिए। ओके ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्ण। वैसे तो भगवान पता है, बताया गया शास्त्र में कि भगवान घी के बिना कुछ स्वीकार ही नहीं करते हैं, ऐसे वर्णन है। हाँ ऐसे वर्णन। ठीक है, हम कलयुग में इतना सक्षम नहीं है भाई घी में खिलाए, हमको ये खाने नहीं मिलता है घी, शुद्ध घी, तो भगवान को कहाँ खिलाए, है कि नहीं जी। माता जी प्लीज। सुमन माता जी आपको हाथ उठा रहे थे, बतलाइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। कभी भी कम आयु के लिए भी कुछ है क्या? हाँ दीर्घ आयु के लिए तो है, कम आयु के लिए भी है क्या कुछ? अल्प आयु के लिए भी? अच्छा, कम आयु के लिए? हाँ अल्प आयु के लिए। अच्छा जी, कम आयु के लिए अब क्या हो सकता है कम आयु के लिए? हाँ वैसे ही कम आयु है, अब क्या दीर्घायु है हमारा बताओ? हाँ किसका दीर्घायु है? सभी का कम आयु है ना। हाँ क्या है उस लोग भागवत में है ना, हाँ भागवत में अल्पायुषो, हाँ अल्पायुषो कले अस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत, श्लोक में ना अल्पायुष, तो ऐसे ही अल्पायु में या दूसरे युगों में आप देखेंगे कि 1000 साल जीते, हम लोग 100 साल में भी कहाँ जी रहे हैं, 40 50 60 70 में हरि बोल हो जाता है। तो ऐसे भी कम आयु है। फिर भी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है आयु, तो आप भगवान से प्रे करना, ठाकुर जी मेरा आयु मेरे गुरुदेव को दे दो, वैष्णव को दे दो, और मुझे जल्दी से भगवत धाम ले जाना। अगर आपको लग रहा है बहुत तो आप दूसरे को प्रार्थना करना, ट्रांसफर करें। ये प्रार्थना करें हम, ठाकुर जी जब तक हम जीवित है तब तक आपकी भजन साधन करें, आपकी भक्ति कर पाए, और जो हमारा शरीर छोड़ने के बाद आपकी चरण कमलों को प्राप्त करें, ये ऐसी प्रार्थना करें। ठीक है जी। और बतलाइए जी। रेणुका माता जी, राणु माता जी, राणु माता जी प्लीज बताइए। आप हाथ उठा रहे हैं कि क्या? नहीं ऐसे ही, ओके ओके ठीक है जी। और कोई हाथ उठा रहे हैं जी? नहीं, ठीक है, गुड, अच्छा है। हाँ जागृति माता जी प्लीज। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी ये खीर का भोग रोज लगा सकते हैं ठाकुर जी को? हाँ जी बिल्कुल रोज लगा सकते हैं, रोज लगाना चाहिए भी, बिल्कुल लगा 4 महीने पूरे? 4 महीना पूरा लगा सकते हैं अगर सब। प्रभु जी जब नहीं बनाना हो उस समय फिर क्या होगा? जो नहीं लगाना है तो मत लगाइए, जब लगा सकते तब लगाइए। अच्छा उसमें जब कोई संभव है तब लगाइए, जब नहीं लगा सकते तो भगवान को बोलिए क्षमा करिए, अब नहीं लगा सकता मैं कुछ समय, है ना? ठीक है जी। हरे हरे कृष्णा जी। ठीक है भक्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा।